हेलो गाइस, लास्ट टाइम हमने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो कंप्लीट टॉपिक की स्टडी करने के बाद आज हम उस टॉपिक के ऊपर जितने भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं या एनसीईआरटी प्रॉब्लम है उनको वन बाय वन सॉल्व करें। तो we start the first NCERT numerical based on elevation in boiling. So that is first numerical is 18 gram of glucose is dissolved in 1 kilogram of water. Is dissolved in 1 kilogram of water in suspension. At what temperature will water boils? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram mole inch. तो वन बाय वन वी पुट ऑल डाटा इंफॉर्मेशन। तो सो वी स्टार्ट। फर्स्ट इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मीन्स गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इज 18 ग्राम। ग्लूकोज इज डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास पहले 1 किलोग्राम वाटर था और उसके अंदर हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी क्वांटिटी सॉल्यूट का काम करेगी और कौन सी क्वांटिटी सॉल्वेंट का काम करेगी। तो हेलो गाइस, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सर होता है और हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट का काम करता है और जिसकी क्वांटिटी लार्जर अमाउंट के अंदर होती है वो सॉल्वेंट का काम करता है। तो हेयर ग्लूकोज इज प्रेजेंट हेयर इन लेसर अमाउंट दैट इज 18 ग्राम बट वाटर इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट दैट इज 1 किलोग्राम। when किलोग्राम कन्वर्ट इनटू ग्राम दैट इज 1000 ग्राम। तो वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट एंड ग्लूकोज एक्ट एज सॉल्यूट। तो सो देन वी कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। नाउ लुक्स एट atomic mass of carbon is 12 then multiplied by 6. Atomic mass of hydrogen that is 1 and then it's multiplied by 12 we get 12. And atomic mass of oxygen is 16 then multiply by 6 that is 96. Overall we get 180. तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180। यदि हमारे पास ग्लूकोज इट मीन्स सॉल्यूट की दो इन्फॉर्मेशन आ गई, गिवन मास और मोलिकुलर मास, इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए हम एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास 18, मोलिकुलर मास 180 दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल। देन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम कन्वर्टेड टू ग्राम दैट इज 1000 ग्राम। So here in your minds come question arise, why elevation in boiling point mathematical adopt here. So hello guys, looks will be carefully, that's constant Kb. K for constant, P for boiling point. It means Kb represent elevation in boiling point constant. Other name is mole elevation constant
और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इसकी वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल। आफ्टर सीन दैट कांस्टेंट इन आवर माइंड कम एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो सो वी पुट हेयर द वैल्यू ऑफ के बी इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल और इंटू मोलर। एम स्टैंड्स फॉर मोलरिटी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल inverse. So we put here the formula of molarity, that is number of moles of solute divided by mass of solid. Next step, delta TB is equal to 0.52 Kelvin kilogram mole inverse. So we put here the number of moles of solute is 0.1 comes from here. Here 0.1 मोल इनवर्स से मोल कैंसिल। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम पुट हियर देन कन्वर्ट इट इन ग्राम 1000। सो इन नेक्स्ट स्टेप डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम कन्वर्ट इनटू 1000 ग्राम मोल इनवर्स 0.1। After solution it we get 0.52 Kelvin। अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रखे हैं कि किस टेम्परेचर के ऊपर वाटर बॉयल्स करे कि तब उसका प्रेशर 1.013 बार है और ये वैल्यू होती है बेटा 1 एटमॉस्फेरिक। और आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 एटमॉस्फेरिक 1.013 बार के बराबर है और किसी भी वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके 373.50 केल्विन के। अगर हमारा ये प्रेशर 373.15 केल्विन के ऊपर है तो हमारा वो टेम्परेचर किसके ऊपर होगा जिसमें वाटर बॉयल्स करेगा। तो हम जो हमारा वैल्यू आई है 0.052 इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, किसके अंदर 373.50, तो हमारा वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो सो वाटर बॉयल्स एट 373.15 Kelvin. At this temperature vapor pressure becomes equal to atmospheric, or 1 atmospheric is equal to 1.013 bar. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाता है वो हमारा होता है 373.15 Kelvin प्लस 0.052 दैट इज 373.202 Kelvin. आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो सो गाइज वी स्टार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin. When 1.80 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point raised to 354.11 Kelvin. Calculate molecular mass of solute Kb for benzene is 2.53 Kelvin kilogram mole. तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हमने एक सोल्यूट की क्वांटिटी लेकर 1.80 और उसको हमने डिजोल्व कर दिया बेंजीन की। अब इनमें से डिसाइड करना है कि दोनों मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे जब हम सोल्यूट को बेंजीन के अंदर, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा। तो नाउ गाइज लुक्स हियर, वेहन जब हमारे पास एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है
354.11 के। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारे पास एक सॉल्यूशन का बन गया है। तो सोल्यूट डिजोल्व इन बेंजीन, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 354.11 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लास्ट टाइम वी सीन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन represent by delta TB, that is 354.11 केल्विन। तो यहाँ पर जो बेंजीन है वो हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो बेंजीन अगर सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्वेंट का। लास्ट टाइम यू सीन इन ग्राफिकल, दैट इज डेल्टा टी नॉट बी प्योर स्टेट। और इसका कितना दे रखा है? 353.3 केल्विन। तो आफ्टर getting the value of TB and T naught B, then we calculate the value of delta TB, that is called elevation in boiling point. It get by delta TB is equal to TB minus T naught B. TB is 354.11 minus 353.23 Kelvin, that is then you get the value of TB is 0.88 Kelvin. Then we turn the next page. So guys, now looks here the value of Kb. The value of Kb in the question are given 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. After seeing the constant in your minds come using the property of elevation in boiling point before boiling. Given mass of solute given 1.80 gram. Molecular mass of solute unknown, so we represent Mb. The given mass of solvent benzene is 90 gram. In above two quantity, we calculate the value of number of moles of solute given mass divided by given mass 1.80 molecular mass. So now looks we use the property of elevation in boiling, that is delta TB is equal to Kb into delta TB is 0.88 Kelvin. Kb is 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. Molality number of moles of solid divided by mass of solvent. So here guys 0.88 Kelvin, that is equal to 2.53 Kelvin kilogram mole inverse. Number of moles of solute 1.80 divided by Mb, and mass of solvent is 90. So after converting kilogram into gram, 1 kilogram is equal to 1000 gram. So 0.88 all value put here. After complete solution we get the value of Mb is 1265/22. It means 57.5, और इसको आप अप्रोक्सीमेट 58 ग्राम पे लिख सकते हैं।